है कि आज हम लोगों का लर्निंग पॉइंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि डी ब्लॉक की स्थिति क्या है और डी ब्लॉक की स्थिति साथ साथ उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। डी ब्लॉक की पोजीशन है कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। 3D 4D 5D और 6D डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी ब्लॉक में उसे कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी आउटर सेल में n-1 d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है या लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो इस तरह से आज 3D एलिमेंट्स के बारे में जानकारी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 है, एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम 22, फिर क्रमशः 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जनरली अगर हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, आर्गन जिसको 18 कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होगा, जिसको जनरली कह पाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जनरली हम लिख देंगे आर्गन, जिसमें 18 हो गया, फिर लिख देंगे 4s2 3d1। इसी तरह से टाइटेनियम में आर्गन लिखेंगे 18, 4s लिखेंगे 2, 3d2 लिखेंगे। वेनेडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन लिखेंगे 4s2 लिखेंगे, 3d3 लिखेंगे। क्रोमियम एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 लिखेंगे, 3d5 लिखेंगे। एक्सेप्शन की एक्सप्लेनेशन अभी की जाएगी। यदि फुल हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखने के कारण वो एक इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाता है। इसमें मैग्नीज के लिए आर्गन लिखा जाएगा 4s2 3d5। आयरन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d6। कोबाल्ट में आर्गन 4s2 3d7। इसी तरह से कोबाल्ट के बाद निकेल में आर्गन 4s2 3d8। कॉपर पुनः एक्सेप्शन है, आर्गन 4s1 3d10 और जिंक में आर्गन 4s2 3d10। जिंक फैमिली जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है, उसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जिंक फैमिली में जो जिंक तत्व है या जिंक के साथ जिंक, कैडमियम, मरकरी एलिमेंट्स का ग्रुप है, उसकी आउटर सेल में डी ऑर्बिटल कंप्लीट है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, आर्गन के बाद 4s2 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर भी एक्सेप्शन है और फुलफिल ऑर्बिटल एब्जॉर्ब करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन s से d में गया हुआ है। तो जिंक फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, जिनके एटॉमिक नंबर है 30, 48 और 80। ये लिक्विड है, सॉलिड माने ये है मेटल लिक्विड फॉर्म में। 2, 8, 18, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। 2, 8, 18, 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 18, 32, 18, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहली ऑर्बिटल में 1s2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे,
दूसरी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2s2 2p6 कर देंगे। 18 इलेक्ट्रॉन 3 में है, सेक ऑफ रिगुलरिटी से भरेंगे 3s2 3p6 3d10 4s2। इसी प्रकार कैडमियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2। और कैडमिक मरकरी के लिए भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आउटर सेल में डी ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें पैरामैग्नेटिक नेचर रहती है। यहाँ एक प्रश्न ये है कि 4s ऑर्बिटल पहले लिखी जाएगी कि 3d वाली ऑर्बिटल पहले लिखेंगे। तो n+l के नियम से वो ऑर्बिटल पहले फिल होती है जिसकी एनर्जी वैल्यू कम होती है। तो 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखते हैं। L = P D और F के लिए जो वैल्यू आती है वो 0 1 2 और 3 आती है। तो 4 + 0 = 4 और 3 + 2 = 5। तो चूंकि n+l के रूल के अकॉर्डिंग 4s की ऑर्बिटल कम है, इसलिए 4s की ऑर्बिटल पहले लिखी हुई है, d उसके बाद में लिखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल में अब हम क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शन का रीजन है उसकी चर्चा करते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल रहती है, और यदि हम आर्गन के बाद 4s2 और 3d4 लिखें तो हाफ फील्ड केवल और केवल ये 4s की 2 ऑर्बिटल हो जाएगी और ये ऑर्बिटल हो जाएगी d की, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। तो फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी हाफ फील्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स d ऑर्बिटल। तो सब ऑर्बिटल में हो जाएगा 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, d में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऑब्जर्व कर लेगा और वो ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में स्टेबिलिटी एनर्जी फैक्टर की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी फैक्टर की, तो वो फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n-2 से ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा आएगी एनर्जी की, वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस तरह से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शन के बाद जैसे इस 3d फैमिली में चूंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन d 3d वाली ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं, इसलिए इसको 3d सबसेट के एलिमेंट्स कहेंगे, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन और ns ऑर्बिटल में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो दोज बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन एलिमेंट, आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 4s0 3d6। तो 4s वाली ऑर्बिटल बनाते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन and here is the 6 electron in the d orbital। d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक
magnetic. The element containing unpaired electron. Now ion that containing unpaired electron also. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड 5 है। यहाँ एक चीज क्लियर करने की है, ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s ऑर्बिटल से रिलीज होगा, उसके बाद 3d वाली ऑर्बिटल से रिलीज होगा, क्योंकि 4s कक्षक की एनर्जी 3d से कम होती है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डी ब्लॉक के कंपोनेंटों में के कॉम्प्लेक्स को पहले से बताया जा चुका है, जो मेरी वीडियो में पहले से ही दिखाया गया होगा। अब डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो दो सब्सटेंस व्हिच हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। जैसे जिंक की बात करें तो Zn30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं 30 का ही तो हो जाएगा आर्गन, आर्गन के बाद 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 0, कंपाउंड हो गया डायमैग्नेटिक। इसी प्रकार जिंक 30+2 में आर्गन के बाद 4s 0 3d 10 तो हो गया डायमैग्नेटिक। तो किसी भी आयन कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट में जिसमें कंप्लीट d ऑर्बिटल होगी वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, और जिसमें अनकम्प्लीट होगा d ऑर्बिटल वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और कल के पीरियड में हम कल के लेक्चर में 4D क्लास माने 4D एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर और एटॉमिक रेडियस के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।